बाबू जो एनसीएल के टाइम पे हम पार्ट 24 में रिक्लेमेशन बताए थे वो बहुत कम था। हम आज रात से कल रात तक 3 से 4 वीडियो भेजेंगे जिसमें कंप्लीट आपका रिक्लेमेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। हम पे भरोसा रखिए, हम कर देंगे। 14 तारीख की रात से 15 तारीख की रात खत्म होते तक 3 से 4 वीडियो रहेगा। आप रिक्लेमेशन के मेथड ऑफ रिक्लेमेशन में आपको 3 चीज रहता है। एक रहता है लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन, ठीक है। उसका सॉइल इमोरेशन, सॉइल इमिलियोरेशन और थर्ड स्टेप होता है रिवेजिटेशन। हमको ओरिजिनल यूज के लिए जो जमीन पहले से था उस जमीन को हम ओपन कास्ट माइनिंग से काम करके क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो हमारा लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है। वो बोलता है कि आपने जो जमीन का यूज किया लीज पर लेकर के उस जमीन को आपको क्या करना है, माइनिंग खत्म होने के पहले, माइन के अबेंडनमेंट के पहले उसको रिक्लेम्ड कर देना है और रिक्लेम्ड करके उसको रिस्टोर कर देना है। तो ये सब के लिए स्टेचुटरी प्रोविजन, तो पहला आज जो हम आज रात में वीडियो भेजेंगे उसमें स्टेचुटरी प्रोविजंस क्या क्या है, कोल माइंस रेगुलेशन में क्या क्या है, और इसके इतर जो मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल है, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल 1988 एमसीडीआर बोलते हैं साथ में, एमसीडीआर 1988, उसके भी 2 प्रोविजन। उसमें क्या दिया, एक प्रोविजन में रिस्टोरेशन के बारे में दिया। रिस्टोरेशन क्या होता, सिंपल सा भाषा में समझिए, कहीं डेफिनेशन आ गया तो जमीन जिसको हमने खराब कर दिया था लैंड, उस लैंड को उसके ओरिजिनल यूज के लिए उसी तरीके का बना देना जैसे कि माइनिंग के पहले था। दैट इज अ रिस्टोरेशन। ये एमसीडीआर के रूल 34 में दिया, 33 में दिया हुआ है। और रूल 34 में दिया है कि आपको माइन बंद करने के पहले, अबेंडनमेंट करने के पहले, सारी ऑपरेशन खत्म होने के पहले आपको रिक्लेम्ड कर देना है उस लैंड का, ठीक है। और रेगुलेशन 107 108 की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टेचुटरी प्रोविजंस इसमें देखेंगे। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम बताएं लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन, सॉइल इमिलियोरेशन और रिवेजिटेशन देखेंगे। उसमें भी आप सॉइल इमिलियोरेशन, मल्चेस, ये साइट स्केपिंग में ही आपका मल्चेस आता है। एक टूल पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है उसमें। एक टूल पॉइंट होता है मल्चेस। मल्चेस कुछ नहीं होता, हम बताएंगे, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये क्या है, मल्चेस कुछ नहीं होता। वो सर वर्ड मल्चेस में प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब बताइए क्या चीज का प्रोटेक्टिव लेयर है। सॉइल इमिलियोरेशन क्या है, सॉइल इमिलियोरेशन क्या है, कुछ नहीं है। सॉइल है ना, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी की क्वालिटी को इनहेंस कर देना, बढ़ा देना, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो सबको लेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। इस वीडियो में से हम स्टेचुटरी प्रोविजंस देखेंगे क्योंकि हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जमा किए, देखें कि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था स्टेचुटरी प्रोविजंस के ऊपर, ठीक है। ये देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि एमसीक्यू नहीं लेंगे, सब कुछ बताते चले जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। रिक्लेमेशन शैल बी कंप्लीटेड बिफोर, अरे हम ब्लैंक दिया, मतलब रिक्लेमेशन कंप्लीट कर लेना है। कब कर लेना है, स्टार्ट ऑफ माइन, बिफोर अबेंडमेंट ऑफ माइन और ड्यूरिंग वर्किंग। अरे भैया माइन से नहीं चालू हुआ तो ये ऑप्शन लागू होता है क्या, माइन से स्टेट ऑफ बिफोर स्टार्ट ऑफ माइन होगा क्या, बिफोर यहां लिखने की जरूरत नहीं, यहां ऊपर लिखा हुआ है बिफोर स्टार्ट ऑफ माइन होगा क्या। अरे माइन से चालू किया आपने, जमीनें खराब नहीं किया तो रिक्लेम किस कीजिएगा, तो ये तो गया। अब बच्चा लोग यहां फंसेगा अबेंडनमेंट ऑफ माइन में, बिफोर अबेंडनमेंट ऑफ माइन
और ड्यूरिंग वर्किंग इसमें फंस जाएगा, क्योंकि फेज्ड मैनर में करना है। जैसे हमने वर्किंग चालू किया, जो वाइड बना उस वाइड को रिक्लेम्ड कर देना है। लेकिन रिक्लेमेशन का जो प्रोसेस है, आप माइंड को जब ताला मार दीजिएगा कि अब इसके बाद मेरा कोई ऑपरेशन नहीं होगा, उसके पहले आपको क्या करना है, रिक्लेम्ड कर देना है। ठीक है, तो क्या हुआ, रिक्लेमेशन शैल बी कंप्लीटेड बिफोर, ये वाला बिफोर, बी वाला बिफोर अबेंडनमेंट ऑफ माइंड, माइंड को बंद करने के पहले आपको रिक्लेमेशन कर देना है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ रिक्लेमेशन हम देखते हैं, क्या देखेंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ रिक्लेमेशन। तो हम स्टैट्यूटरी प्रोविजन देखेंगे। सबसे पहले कौन कौन से स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सीएमआर में दिया है 107 107 और रेगुलेशन 108 का 1। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 108 में तो स्पॉइल बैंक एंड डंप दिया है। अरे बचवा, वहां पर का दिया है वो भी देखना। ठीक है, 108 का सबरेगुलेशन 1 में क्या दिया है उसको बढ़िया से पहले देखिएगा। ठीक है, वहां पर भी रिक्लेमेशन का जिक्र है और 107 में भी है। और मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल 1988 में भी आपका रूल 33 और 34 में भी रिक्लेमेशन का दिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेगुलेशन 107। सबसे पहले क्या देखेंगे, रेगुलेशन 107 ऑफ सीएमआर 2017। इसमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया बेटा, एक फुल लाइन में रिक्लेमेशन को समझाया है। क्या बोला है, रेगुलेशन 107 में क्या बोलता है कि जो आपने ओपन कास्ट माइनिंग करके जगह को वाइड कर दिया है, खाली कर दिया है, उस जगह को बैक फिलिंग से या अन्य माध्यम से उसको सुटेबली रिक्लेम्ड कर देना है। ठीक है, समझ आए कि नहीं आए, क्या बोला, कुछ नहीं, जो आपने जिस जगह से माइनिंग कर लिया तो वो जगह खाली हो गया और वो जो वाइड बना उस वाइड को बैक फिलिंग के द्वारा या कोई अन्य तरीके से आपको फिर से सुटेबली रिक्लेम्ड कर देना, फिर से भर देना है। तो रिक्लेमेशन होता क्या है, रिक्लेमेशन होता क्या है, मैंने कहीं से ओबी निकाला, कोयला निकाल लिया, कोयला डिकोल्ड होने के बाद ही ना रिक्लेमेशन करेंगे, तो पहले बैक फिलिंग कर देते। बैक फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर हम टॉप सॉइल बिछा देते हैं, टॉप सॉइल को फैला देते हैं। क्योंकि टॉप सॉइल जो 2 मीटर का हमारा जो जिस जमीन पे अभी हम रहते हैं उस जमीन का 2 मीटर तक का ही जो मिट्टी होता है, वो मिट्टी ही जो होता है वो पेड़ पौधा फसल के लिए उपयोगी होता है। तो हमने टॉप सॉइल उसके ऊपर बिछा दिया, लेकिन टॉप सॉइल को ही बिछा देने से अब काम नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो जमीन बना था वो नेचुरली है। अब उसको नेचुरली तरीके से बनाने के लिए हम कुछ मेथड इस्तेमाल करते हैं। वही है जैसे आपका मल्चेस है, सॉइल टिलेज ऑपरेशन है, सॉइल एमिलियोरेशन है, रिवेजिटेशन है। इसके थ्रू क्या करते हैं, वो जो हमने मिट्टी रिक्लेम्ड करने के बैकफिलिंग करने के बाद जो टॉप सॉइल को बिछाया फैलाया, उसको पेड़ पौधा लगने लायक, फसल होने लायक, एग्रीकल्चर होने लायक बना देना, ये कहलाता है रीस्टोरेशन। तो हमको रीस्टोरेशन करना है, इसलिए क्या बोल रहा हूं, सुटेबली रिक्लेम्ड बाय बैकफिलिंग और एनी अदर मीन्स। ठीक है, तो रेगुलेशन 107 क्या है बाबू, ऑल एक्सकावेशन, क्या बोलेंगे, ऑल एक्सकावेशन, जो भी हमने एक्सकावेशन किया, ऑल एक्सकावेशन मेड बाय एन ओपन कास्ट माइनिंग शैल बी सुटेबली रिक्लेम्ड बाय बैकफिलिंग और एनी अदर मीन्स। या लिख दो, क्या बोला, ऑल excavations made
बाय एन ओपन कास्ट माइनिंग। इसका मतलब क्या, ऑल एक्सकवेशन मेड बाय एन ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग से जो भी हमने खुदाई किया है, ठीक है, एक्सकवेशन किया है, उसको क्या करना है, shall be suitably reclaimed, shall be suitably reclaimed, shall be suitably reclaimed by backfilling, by backfilling or by any other means। ठीक है, ये रेगुलेशन 107 बोलता है कि जो आपने एक्सकावेशन किया है ओपन कास्ट माइनिंग में, जो आपने एक्सकावेशन किया है उसको रिक्लेम्ड कर देना। इतना भर याद रखिए, रिक्लेम्ड बाय बैकफिलिंग और बाय एनी अदर मीन्स, उसको बैकफिलिंग कर देना है, या तो कोई अन्य तरीके से रिक्लेमेशन कर देना है। मान लो हमने नहीं किया था और कहीं से लाइए मिट्टी पत्थर, उसको वहां भर दीजिए और उसके बाद में टॉप सॉइल बिछा दीजिए, ये बोलता है। अब रेगुलेशन 108 क्या बोलता है, रेगुलेशन 108 का सबलेशन 1 ऑफ CMR 2017 क्या बोलता है, रेगुलेशन 108 वाइल 108 क्या बोलता है, वाइल रिमूविंग ओबी, जब आप ओबी को रिमूव कर रहे हैं तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि टॉप सॉइल और जो ओवरबर्डन है सबको एक के साथ मिला दीजिए, तो रिक्लेमेशन कौन चीज से कीजिएगा, रिक्लेमेशन के लिए आपके पास टॉप सॉइल रहेगा नहीं। इसलिए बोलता है रेगुलेशन 108 का सब रेगुलेशन एक बोलता है कि आपको टॉप सॉइल को, ऊपर वाला जो मिट्टी है उस मिट्टी को अलग से ढेर करके रखना है ताकि इसी को रिक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। क्लियर हुआ एक बात, ये तो हुआ रिक्लेमेशन के लिए। दूसरा इशू और है इसमें, इसलिए बोला 108 में, क्योंकि सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी और आपका ओबी का बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग रहेगा, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेगा। तो क्या होगा, यदि दोनों को एक साथ रख दीजिएगा तो डंप स्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिटुआ। इसलिए कभी भी टॉप सॉइल को अलग ढेर करके रखना है। तो क्या बोलता है रेगुलेशन 108 का एक इतना ही बोलता है, 108 एक बोलते हैं, मतलब सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 108 क्या बोलता है, ड्यूरिंग रिमूवल, ड्यूरिंग बोलिए, व्हाइल बोलिए, क्या बात होता है, व्हाइल रिमूविंग ओबी, ओबी मतलब ओवरबर्डन को जब रिमूव कर रहे हैं, टॉप सॉइल शैल बी स्टेक्ड एट ए डिफरेंट प्लेस so that the same can be used to cover the reclaimed area। इतना ही बोला, मतलब आपको जो टॉप सॉइल है उसको सीधे एक लाइन में याद रखना, टॉप सॉइल को अलग से जमा करके रखना ताकि उसको रिक्लेमेशन के लिए उपयोग में लाया जा सके। यदि किसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हो, व्हाइल रिमूविंग, इनका वो लेना है तो लेते चलिए बाबू, व्हाइल रिमूविंग ओबी, जब आप ओबी को रिमूव करते हैं, टॉप सॉइल, ये वर्ड को याद रखिएगा, टॉप सॉइल शैल बी स्टैक्ड, टॉप सॉइल शैल बी स्टैक्ड, STACKED, स्टैक्ड मतलब जमा करना, रखना, धरना, वो वाला मीनिंग है स्टैक्ड का। टॉप सॉइल शैल बी स्टैक्ड at a different place, at a different place है, at a place वो एक बात है, अलग से रख रहा है, at a different place so that it can be, the same can be, so that the same can be used to reclaim the area, ठीक है। सो दैट जो टॉप सॉइल से रिक्लेमेशन के पर्पस के लिए अलग से रख देना है, इतना। अब हम देखते हैं MCDR
1988 के रूल 33 और 34 को हम बोले थे 34 के ऊपर ये वाला क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव लिए थे 34 के ऊपर था। 33 को देख लेते हैं तो 34 में कुछ नहीं बोला है। रूल 34 जो है उसमें इतना ही बोला है कि आपको माइन अमेंडमेंट करने के पहले आपको रिक्लेमेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। ये जो ऑब्जेक्टिव था ये रूल 34 था। अब रूल 33 देख लेते। रूल 33 ऑफ एमसीडीआर 1988। उस रूल 33 में क्या बोला है? ये बोला है कि आपको ऐसा रिक्लेमेशन करना है कि आप जो है उस जमीन को रिस्टोर कर सके, उसके ओरिजिनल यूज के लिए रिस्टोर कर सके, ऐसा आपको रिक्लेमेशन करना है। ये आपको माई एमसीडीआर 1988 डायरेक्ट करता है। ओनर एजेंट और मैनेजर को ये डायरेक्ट करता है, ये सलाह देता है, ये निर्देश देता है कि आपको रिक्लेमेशन इस तरीके से करना है। ऐसा लिखा हुआ अंग्रेजी में, विद ए व्यू टू रिस्टोरिंग द लैंड फॉर इट्स ओरिजिनल यूज। मतलब आपके उस जमीन के ओरिजिनल यूज करने लायक आप उसको रिस्टोर कर देना है। रिस्टोर कर देना मतलब उस जमीन के ओरिजिनल यूज करने लायक बना देना है आपको। यह आपको निर्देश देता है रूल 33 ऑफ एमसीडीआर 1988। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मेथड्स ऑफ रिक्लेमेशन, जिसमें लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन, आपका सॉइल इमिलियोरेशन और रिवेजिटेशन। पूरा मैं एक साथ कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, सब पहला एक पॉइंट लेंगे, लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद इमिलियोरेशन को अलग वीडियो में लेंगे, इमिलियोरेशन और रिवेजिटेशन को अलग वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।